हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में विजया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन और वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त जानेंगे, साथ ही जानेंगे इस एकादशी में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, दशमी तिथि से लेकर के पारण तक हमें किस नियम का पालन करना है, पारण की विधि क्या होगी। आज सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास 2 एकादशियां होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस तरह से साल भर में 24 एकादशियां होती हैं। यदि अधिक मास हो जाता है जिस वर्ष, उस वर्ष एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। कहते हैं एकादशी का व्रत करना प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक होता है। यदि आपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत नहीं किया है या प्रदोष का व्रत नहीं किया है, तब आपने जितने भी व्रत, जप, तप, पूजा पाठ किए हैं वह सभी अधूरे होते हैं। एकादशियों को संपूर्ण व्रतों का राजा बतलाया जाता है। विजय एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को संपूर्ण दिशाओं में विजय की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी क्षेत्र में आप हार रहे हों, तब वह हार आपकी जीत में बदल जाती है। विजया एकादशी का प्रभाव इतना तेज है जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने भी रावण से युद्ध करके फिर उस पर विजय को प्राप्त किया था। भगवान श्री राम ने भी युद्ध से पूर्व इस एकादशी को किया था। साल 2025 में विजया एकादशी व्रत का आरंभ 23 फरवरी की दोपहर में 1:55 पर होगी तथा इसकी समाप्ति 24 फरवरी की दोपहर को 1:44 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार हम सभी व्रत रखेंगे। 24 फरवरी को दिन सोमवार होगा। फागुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी अति ही श्रेष्ठ होती है और मंगल फलों को प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि की आराधना करने से कठिन कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अंत में मनुष्य वैकुंठ धाम जाता है। आइए पारण के मुहूर्त को जान लेते हैं। पारण हम सभी 25 फरवरी को करेंगे। दिन मंगलवार होगा। समय सुबह 6:50 से लेकर के 9:08 तक का है। पारण को सही मुहूर्त पे ही करना चाहिए। यदि पारण एकादशी की आप सही मुहूर्त पे नहीं करते हैं तो इससे पुण्य में कमी आती है, पुण्य आपका छिन्न होता है। साथ ही अब दशमी तिथि से लेकर के पारण तक के संपूर्ण नियम जान लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि से ही नियम का पालन करना होता है। इस दिन सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सूर्यदेव को जल अर्पण करें और दैनिक पूजा को संपन्न कर लें। फिर भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन को तैयार करें और उस भोजन को भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए ही ग्रहण करें। इस दिन दोपहर के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि शरीर अस्वस्थ रहता हो तब ऐसे में आप दोपहर के बाद भी फल, फूल, दूध, दही या फिर शकरकंद, आलू जैसी चीजों को खा सकते हैं। एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के सभी मनुष्यों को करना चाहिए। जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि से लेकर के पारण वाले दिन तक इन चीज़ों का निषेध करना चाहिए। चावल, विभिन्न प्रकार के जो अन्न होते हैं जो तामसिक क्रियाओं को बढ़ाने वाले होते हैं उन सभी का त्याग करें। बैंगन, मूली, सलजम, गोभी, पालक या विभिन्न प्रकार के जो साग होते हैं। साथ ही इस दिन मसूर की दाल, उड़द की दाल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, गरम मसाला जैसी जितनी चीज़ें होती हैं इनका त्याग करना चाहिए। इस दिन मन शांत होना चाहिए, चित्त प्रसन्न होना चाहिए और हृदय में भगवान श्री हरि का वास होना चाहिए। किसी दूसरे की निंदा करना या फिर किसी को अपने बातों से आहत पहुंचाना, क्रोध करना, ये सभी चीजें निषेध बतलाई गई हैं।
एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तब ऐसे में आप जितना जल्द हो सके उठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाएं। याद रखें, एकादशी के दिन बहुत सारे लोग जो ये ब्रश करते हैं ना, पेस्ट लगाकर, इससे नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मुख की शुद्धि जो है ना, वो दातुन से करनी चाहिए। यदि दातुन आपने पहले से तोड़ कर ना रखी हो तब आप 12 बार मुख से कुल्ला करके ही अपने मुख की शुद्धि कर सकते हैं। देखिए, एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के फूल पत्तियों को तोड़ना भी निषेध है, इसलिए इस दिन दातुन भी ना तोड़ें। सभी चीज़ें एक दिन पहले ही इकट्ठी करके रख लें। इस दिन तुलसी के दल भी तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। स्नान से निवृत्त होने के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। घर पे बंधन वार लगाएं, इससे देवी देवता हमारे घर की ओर आकृष्ट होते हैं। घर में तीर्थ स्थल के जल का या फिर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें और फिर घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें। यदि तेल का दीप हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो शुद्ध घी का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना व्रत के संकल्प के आपकी पूजा पूर्णता को नहीं प्राप्त होती है, इसलिए यह अति आवश्यक होता है। व्रत संकल्प लेने के पश्चात भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। जल, दूध, दही, शक्कर, पंचामृत, गन्ने का रस, इत्र से और विभिन्न प्रकार के पुष्पों के जो रस होते हैं उनसे भी अभिषेक कराना चाहिए। देखिए, फागुन का माह वैसे भी भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। फूलों की महत्ता इस माह में बहुत अधिक बढ़ जाती है। सुगंधित सुगंधित पुष्पों से जो है ना उन्हें स्नान कराना चाहिए। इस प्रकार से स्नान जब हो जाए तब अच्छी प्रकार से पोंछ करके, यदि विग्रह है तब, और यदि फोटो है तो आप जल के छींटे के स्वरूप में ही स्नान का भाव करा सकते हैं। वस्त्र अर्पण करें, यदि वस्त्र ना हो तो वस्त्र स्वरूप कलावा भी अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के मस्तक पर पीला चंदन, अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना चाहिए और साथ ही तुलसी की जो लकड़ियां होती हैं उनको घिस कर भी उनका भी तिलक करना चाहिए। उन्हें तुलसी की माला या फिर तुलसी की मंजरियों की माला अर्पण करना इस दिन अति ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस की महत्ता जो है ना, स्वयं भगवान भी अपने मुख से नहीं कर सकते हैं, इतनी अधिक महिमा बतलाई जाती है। भगवान श्री हरि को भोग अर्पण करें। भोग में आप विभिन्न प्रकार के ऋतु फल और तिल से, गुड़ से बने हुए पदार्थ, आंवले से बनी हुई चीज़ों को भोग में आप लगा सकते हैं। भोग जो भी लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य ही डालें। बिना तुलसी दल के भगवान उस भोग को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तत्पश्चात धूप दीप अर्पण करें और फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें। जब व्रत की कथा पूर्ण हो जाए तब हाथों के पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, विष्णु चालीसा का पाठ करना भी बहुत ही शुभ होता है। यदि आप ना कर पाए तब आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं। भगवान श्री हरि का अंत में आरती करके फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन आपको दिन में शयन नहीं करना है, यानी कि दिन में निद्रा आपको नहीं लेनी है। किसी दूसरे के यहाँ का अन्न और जल का ग्रहण नहीं करना है, इनका त्याग करना है। बहुत सारे भक्तगणों के मन में यह भी रहता है कि इस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। जल आप बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन जल इस तरह से डालें कि तुलसी की एक भी पत्तियां हिलनी नहीं चाहिए। चूंकि आमतौर पर जो जल हम डालते हैं उससे पत्तियां हिल जाती हैं, इसी के लिए एकादशी के दिन जल डालने को मना किया जाता है। यदि संभव हो सके तो इसी प्रकार से आप जल डालें। याद रखें, एकदम समर्पण भाव से किसी भी कार्य को करते हैं ना, तो भगवान उस भाव के द्वारा आपके प्रेम को स्वीकार करते हैं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। जब द्वादशी का दिन आए, यानी कि पारण वाले दिन, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण की पूजा करके फिर भगवान श्री हरि की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पण करें। उन्हीं भोग जो आप अर्पण करेंगे उनसे ही आपको पारण करना है, इसलिए भोग में आप तिल से बनी हुई चीज़ें, आंवले से बनी हुई चीज़ें, पंचामृत, ये सभी चीज़ें आप अर्पण कर सकते हैं। और यदि कुछ न समझ में आए तो आप इस दिन तुलसी का दल भी भोग में अर्पण कर सकते हैं। चावल का भोग लगाया जा सकता है, पोहे का भोग लगाया जा सकता है।
तो जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भोग अर्पण करें। तत्पश्चात आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को दान करना चाहिए। ऐसा करने से इहलोक और परलोक दोनों ही सार्थक होते हैं। मनुष्य का जीवन पुण्यमय से भर जाता है और ऐसे में भगवान बहुत अधिक प्रसन्न भी होते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को और योग्य ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल, छाते तथा जल से भरा हुआ पात्र भी आप दान कर सकते हैं। तीर्थ स्थल से भरा हुआ पात्र भी आप दान जल का कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से पारण करते हैं इसके पश्चात, तो निश्चय ही आप पर भगवान से हरि की असीम कृपा बरसती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।